डियर फार्मा एस्पिरेंट्स, डेली फार्मा डोज में आज हमारा पार्ट रहने वाला है 76, जहां पर हम फिर से लेकर आए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि आपके जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर एंड फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ क्वेश्चन है जो कि आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करेगी और आपके सिलेक्शन को पक्का करेंगी। ठीक है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है, सिंपल सा क्वेश्चन है, द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग इज कॉल्ड। ऐसा टेम्परेचर जहां पर कोई भी सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हो तो उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, बताइए। बहुत ही सिंपल है, यहीं पर आपको सारी चीजें मिल गई हैं। ऑप्शन में बॉइलिंग पॉइंट दिया है, भी ऐसा टेम्परेचर जहां पर बॉइल होना स्टार्ट होगा उनको हम बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे, तो ये पहले ही कट हो गया। फ्रीजिंग पॉइंट, ये दो ऐसा टेम्परेचर होगा जहां पर फ्रीज हो जाए, ठीक है, तो ये आपका क्या कुछ हो जाएगा, ये भी कट हो गया। मेल्ट की बात करेंगे तो ये मेल्टिंग पॉइंट हुआ ना, बताइए, मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। सब्लिमेटिंग पॉइंट, सब्लिमेशन एक ऐसा स्टेज है जहां पर सॉलिड डायरेक्टली वेपर बन जाते हैं, उनको हम सब्लिमेशन कहते हैं। तो यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट सबसे इजी क्वेश्चन अभी तक का मुझे लग रहा है भाई, डायरेक्टली नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा टेम्परेचर यहाँ पर मेल्ट हो तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइल हो तो बॉइलिंग पॉइंट, है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग यूवी लेंथ रेंज इज एसोसिएटेड विद यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये क्वेश्चन फार्मासिस्ट में पूछा गया है, और जैसे प्रीवियस मैंने आपको जो हमने देखा था डेली डोज, उसमें हमने यूवी अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी का रीजन देखा था। मैंने आपको वहां पर 200 to 400 नैनोमीटर बताया था, और ये भी बोला था यदि यूवी विजिबल बोल दिया जाए तो आपको याद रख लेना है, विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी विजिबल रेंज की बात होगी तो 400 to 800 नैनोमीटर। तो कल ही की क्लास में मैंने बताया, तो होपफुली आपको डिफिकल्टी नहीं हुई होगी, यही टेबल एग्जैक्टली हमने देखा था। याद आ रहा है आप सभी को, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की बात की थी जहां पर 200 to 400 नैनोमीटर की बात होगी, और यूवी विजिबल की बात होगी, विजिबल रेडिएशन में आप 400 to 800 नैनोमीटर में ही जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट एलिमिनेटिंग बाय एक्सक्रेशन। ओके, इनमें से कौन सा नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि यहां पर नॉट बोला गया है। ठीक है, तो यहां पर अमोनिया, क्रिएटिनिन, यूरिया और यूरिक एसिड दिया गया है। तो क्रिएटिनिन यहां पर नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में एक्सक्रेट आउट नहीं किया जाता है, बल्कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड को एक्सक्रेट आउट करते हैं अलग अलग एनिमल्स। देखिए, अमोनिया को वेस्ट एज अ वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रेट किया जाता है फिश के द्वारा, यूरिया को मैमल्स, ठीक है, और यूरिक एसिड को बर्ड्स करते हैं एक्सक्रेट आउट एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट का लिस्ट आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। क्लियर? ओके, अब एक और आपका यहाँ पर मेरे हिसाब से नंबरिंग मिस्टेक हो गई है भाई, ठीक कर लीजिएगा, ये थर्ड नहीं होगा, फोर्थ है ये। ओके, चलिए, हालांकि आंसर दे दिया, बट मैं आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके चीजों को समझाती हूँ, ये आपका फोर्थ है। ओके, तो इंसर्ट यहाँ पर मिसिंग नंबर या ये है मिसिंग नंबर, उनको आपको आइडेंटिफाई करना है। तो पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है ये हम सबसे पहले देखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, तो 27 कैसे आया, यहाँ पर से 21 कैसे आया, उसी प्रकार से फिर हमें इनको कैलकुलेट करके यहाँ पर का मिसिंग नंबर निकालना है। तो इनमें पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, 6+3 यदि हम करते हैं, ठीक है, उसके बाद जो भी चीजें आएंगी, अब 6+3 हम लोग कर रहे हैं तो क्या आएगा यहाँ पर, इनको हम इंटू करेंगे तो 9, और 9 को यदि इंटू करेंगे 3 से तब जाकर 27 आएगा कि नहीं, बताइए, है ना। वैसे ही हम लोग कर दें, यदि 5 को 2 से प्लस कर दे तो आएगा आपका 7। अब 7 इंटू 3 करेंगे तो 21 आ जाएगा। तो वैसे ही हमें क्या कुछ करना है भाई, यहाँ पर भी हमें इन दोनों को करना है प्लस, तो प्लस करेंगे तो 18 आ जाएगा। अब 18 इंटू 3 करना है तो क्या आता है 54। इट मीन्स यहाँ पर हमारा 54, इसीलिए करेक्ट आंसर हमें लिखा था। तो यही पैटर्न फॉलो हो रहा है, इनको हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। फिर यदि यहाँ पर ये जो पैटर्न चला है 3 से इंटू कर रहे हैं तभी जाकर 27 आया, ये भी उसी पैटर्न में चला है। इट मीन्स इसी पैटर्न को हमें फॉलो करते जाना है, 3 से इंटू करते जाना है। ठीक है, यही चीज हुई थी, प्लस करने के बाद इंटू किया तो ये आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, क्लो ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोलॉजिकल सोर्स, नाइपर 2010 का क्वेश्चन है। ओके, नाइपर में पूछा गया, देखिए फार्माकोग्नोसिस से क्या क्वेश्चन आता है, ये सब आप लोग करते हो ना, देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, नाइपर में पूछा गया क्वेश्चन दिया गया है।
तो क्लॉज जिसे हम लोग लॉन्ग कहते हैं, यहाँ पर होता है यूजेनॉल। ठीक है, तो यूजेनॉल इनका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, यहीं पर से नाम आपको याद रखना है, यूजेनिया कैरियोफाइलस। ठीक है, यूजेनिया कैरियोफाइलस इनका बायोलॉजिकल सोर्स होता है, साथ ही साथ इनमें एरोमेटिक खुशबू भी होती है, इसीलिए इनको सीजियम एरोमेटिकम भी है इनका बायोलॉजिकल सोर्स, दोनों नाम को याद रखिएगा। ठीक है, इलेक्टेरिया कार्डमम, ये कार्डमम का रहने वाला है बायोलॉजिकल सोर्स। केसिया अंगस्टिफोलिया सेन्ना का रहेगा, केसिया सिन्नामोमम सिन्नामन का है। तो आप इनको याद रखेंगे, बिल्कुल आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हर एक बायोलॉजिकल सोर्स आइडेंटिकल आपको रखना है, याद रखना है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर सीजम एरोमेटिकम भी इनका है, मेरिटेसी इनकी फैमिली होती है, यूजेनॉल 70 to 90% इनमें होता है, डेंटल एनाल्जेसिक की तरह यूज में आती है। ठीक है, ड्रग इंटरेक्शन इज वेरी हैजार्डस बिटवीन, ओके, बहुत ज्यादा हैजार्डस, बहुत ज्यादा खतरनाक ड्रग इंटरेक्शन देखने को मिल सकता है, किनके कॉम्बिनेशन से, ये बोला गया। तो एरिथ्रोमाइसिन एंड टर्फेनाडिन, लियोडोपा एंड कार्बिडोपा, निमोसुलाइड्स एंड पैरासीटामोल, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर आप जानते हैं जो इरिथ्रोमाइसिन है वो क्या एंजाइम इनिबिट करेगा, किनका भाई, टर्फेनाडिन, इनका मेटाबॉलिज्म जो होगा उनको इनिबिट कर देगा, तो मेटाबोलाइट नहीं होंगे तो इनका अमाउंट बढ़ जाएगा टर्फेनाडिन का, जिससे कि क्या होगा, क्यूटी इलोंगेशन। ठीक है, तो कार्डियक अरेस्ट वगैरह होने की चांसेस हो जाएंगी, तो डेथ हो सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर इरिथ्रोमाइसिन और टर्फेनाडिन का कॉम्बिनेशन सबसे हैजार्डस है, बहुत खतरनाक है। ठीक है, और कॉम्बिनेशन में जैसे कि आपका लियोडोपा और कार्बिडोपा, तो बल्कि इसको तो देते ही है साथ में, लियोडोपा और कार्बिडोपा तो साथ में देने को ही बना है। आप सभी ने पार्किंसन में स्टडी ही किया है कि इनका जो मेटाबॉलिज्म ना हो पाए डोपा डिकार्बोक्सिलेज से, इसीलिए कार्बिडोपा साथ में दिया ही जाता है। निमोसुलाइड एंड पैरासीटामोल तो बल्कि साथ वाले ड्रग है, मतलब NSAID में आपने स्टडी किया है, NSAIDs, ठीक है, में स्टडी किया है, तो आपने फिर ये आपका निमोसुलाइड पैरासीटामोल तो साथ में देते ही हैं, बट बल्कि एरिथ्रोमाइसिन टर्फेनाडिन को नहीं दिया जाता, फेटल कार्डियक अरिथमियास होने के चांस होते हैं। ठीक है, और ड्रग इंस्पेक्टर की भी आने वाली अच्छी पोस्ट, तो उसके लिए भी अभी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, फिंगर टिप आपके लिए इसके लिए अवेलेबल भी कराया गया है। ठीक है, क्रीमिंग इज जस्ट अ प्रोसेस, नाइपर का फिर से क्वेश्चन 2023 का क्वेश्चन रहने वाला है, नाइपर का क्रीमिंग कैसा प्रोसेस है, ये आपने इमल्सन में देखा होगा। ठीक है, कि इनका जो स्टेबिलिटी जब हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है, स्टेबिलिटी इवैल्यूएशन में आपने क्रीमिंग वगैरह को स्टडी किया, क्रीमिंग, क्रैकिंग, ये सभी चीजें इमल्सन में आपने देखा है। तो क्रीमिंग रिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल होता है, क्या कुछ होता है, तो ये आपका रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। इट मीन्स ये क्रीमिंग एक ऐसा कह सकते हैं, जब आप लोग इनस्टेबिलिटी स्टडी करोगे तो क्रीमिंग रिवर्सिबल प्रोसेस है, फिर से वो ठीक हो सकती है। बट यदि हम बात करेंगे क्रेकिंग या ब्रेकिंग, तो ये आपका कंप्लीटली इरिवर्सिबल होता है। एक बार क्रेक हो गया इमल्सन, ठीक है, ये सेपरेट आउट हो गए इनके ऑयल और वाटर फेज, तो फिर मिक्स करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा कि जो क्रेकिंग होता है वो इरिवर्सिबल है, क्रीमिंग इजी से रिवर्सिबल रहता है। साथ ही ये जो आप लोग फ्लो चार्ट देख रहे होगे, आप लोग सोच रहे होगे कि बिल्कुल भाई एक ऐसा फ्लो चार्ट है जहां पर इमल्सन का हर चीज दे दिया गया, टाइप ऑफ इमल्सन कितने तरीके के होते हैं, मैक्रो माइक्रो, इनका साइज रेंज दे दिया गया है, टेस्ट किस प्रकार से करेंगे, फिर इमल्सिफाइंग एजेंट को आप लोग देख सकते हो, थ्योरी ऑफ इमल्सन यहाँ पर दिया गया है, इनस्टेबिलिटी स्टडी दिया गया है। भाई क्या कुछ नहीं है इमल्सन का, इसको आप लोग जरूर से, मैं चाहूंगी कि आप स्क्रीनशॉट ले लें, आपके लिए अच्छा रहेगा। अमोनियम क्लोराइड इज यूज्ड एट, ये आपके एनसीए फार्मेसी 2015 केरला फार्मेसिस्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे। अमोनियम क्लोराइड किस तरीके से यूज करते हैं, एल्किलाइजिंग एजेंट है, एस्ट्रिंजेंट है, एक्सपेक्टोरेंट है, ऑल ऑफ दिस। तो अमोनियम क्लोराइड जो होता है उनको हम एज एक्सपेक्टोरेंट यूज करते हैं, कफिंग वगैरह होगी तो इनको एक्सपेक्टोरेंट की तरह यूज किया जाता है। क्या करते हैं, ये म्यूकस मेम्ब्रेन को इरिटेट करेंगे और यहाँ पर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है जहाँ पर म्यूकस बना है उनको फिर एक्सपेल आउट करते हैं। ठीक है, ताकि जो म्यूकस है वो इजी से बाहर निकल सके बॉडी के। तो ये क्या कुछ है, ये हमारा एक्सपेक्टोरेंट की तरह यूज में आने वाला एजेंट है। द ट्राइगोन इज एन एरिया लोकेटेड विथ इन, द ट्राइगोन कहां पर देखने को मिलता है, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, रेनल पेल्विस एरिया एंड किडनीज। तो यूरिनरी ब्लैडर में हमें ट्राइगोन देखने को मिलता है। क्या कुछ है ट्राइगोन, चलिए जानते हैं। यहाँ पर से देखिए पूरी ब्लैडर है, पूरी थैली आपकी, और यहाँ पर से आपका स्फिनिक्टर आएगा यहाँ पर, जिसके थ्रू फिर आप जानते हो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होता है, सारी चीजें एनएस में भी पढ़े हो। ठीक है, तो इनके एक्शन को आप जान रहे हो। बट यहाँ पर ये जो पाइप होती है उसको हम यूरेथ्रा कहते हैं। तो यूरेथ्रा और ब्लैडर को जो जोड़ेगा,
ठीक है। तो ये 3 एरिया निकल रही है, 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 3 एरिया निकल पा रही है, यहाँ पर यूरेथ्रा को जोड़ रहे हैं, तो यही आपका ट्राइगोन कहलाता है। 3 एरिया जुड़ रही है, इनको क्या कहेंगे, ट्राइगोन कहते हैं, ठीक है। याद रहेगा क्यों बोला गया है, क्या कुछ है। चलिए इंसर्ट मिसिंग नंबर। अब मिसिंग नंबर यहाँ पर फिर से फाइंड आउट करना है। आपने देखा होगा कि हम जब कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, पिछले क्लास में ब्लड रिलेशन का किया था, तो मैंने 2 चीजें आपको ब्लड रिलेशन के करा दी थी ताकि आप लोग उनमें अच्छे से समझ जाओ किस तरीके से आते हैं। अब मिसिंग इंसर्ट पहले भी देखा था, अभी भी हमने मिसिंग इंसर्ट ही लिया है ताकि ऐसे क्वेश्चन आए तो अब आप लोग इजी से बना सको, ठीक है। क्योंकि एक ही एग्जाम्पल से नहीं हो पाएगा, 2-3 एग्जाम्पल तो सॉल्व करने होंगे एक ही पैटर्न के। तो यहाँ पर कौन सा पैटर्न अभी ये फॉलो कर रहा है भाई, फिर से देखना है हमें, ठीक है। यहाँ पर क्या कुछ कर रहा है, ये दोनों को फिर से प्लस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 45 प्लस आपका 65 क्या कुछ हो जा रहा है, 1 यहाँ पर 110 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर क्या कुछ हुआ है कि अब ये 10 कैसे आया, तो 110 को यदि हम लोग 11 से डिवाइड करेंगे तो ये इजी से क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से हम देखते हैं 55 और 44 को हम यदि प्लस करते हैं तो 99 आ जा रहा है। अब 99 को यदि हम लोग डिवाइड कर दें फिर से 11 से तो बिल्कुल भाई ये 9 आ रहा है। इट मीन्स ये जो आप देख पा रहे हो सीरीज क्या फॉलो कर रहा है, हमें 2 चीजों को प्लस करना है, उसके बाद 11 से डिवाइड करना है, ठीक है। यही चीजें दोनों में हुई थी। तो यहाँ पर अब कैसे करें, ये तो दिया ही नहीं है तो कैसे इनको हम जोड़ कर लाएं, तो ये हम कर सकते हैं। सपोज 56, अब हमें क्या करना है, इनटू करना है, x मान लेते हैं उसको, तो हमें क्या कुछ आना चाहिए भाई, 6 हमें लाना है ना। तो अब हम इनमें क्या कुछ कर सकते हैं, यहाँ पर हमने 6 हमको कुछ भी करके यहाँ पर लाना होगा, तो हम क्यों ना यहाँ पर अब एक जो यहाँ पर हम 11 को जो मान रहे थे, ठीक है, तो हमको क्या कुछ करना होगा, बिल्कुल ये 11 लेना होगा, जो भी चीजें यहाँ पर रहेंगी इनको प्लस करके आखिर में 11 से डिवाइड करना है। तो इस 11 को हम क्या कुछ कर लेंगे भाई, बिल्कुल इनसे इनटू कर लेंगे। तो 56 प्लस एक्स इज इक्वल टू 6 इंटू 11, ये इधर चला गया तो ये इनटू में कन्वर्ट हो जाता है, ये तो आप जानते हो। तो 56 प्लस एक्स इज इक्वल टू 66। तो अब x इज इक्वल टू, यहाँ पर जो 56 था इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस में था इस साइड गया तो माइनस हो गया, तो 56, ठीक है। तो अब इन दोनों 66 माइनस 56 होगा तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 10। तो अब अभी भी देखिए आपका क्वेश्चन कंफर्म नहीं हुआ है, 10 तो है, तो पहले हमें क्या कुछ करना पड़ेगा, अब 56 प्लस 10, तो हमें क्योंकि 11 से डिवाइड भी होना चाहिए और 6 आना चाहिए, बिल्कुल। तो यहाँ पर 10 हमने किया तो क्या आ जाएगा, 66। तो 66 को 11 से यदि हम डिवाइड कर लें तो बिल्कुल 6 में ये हो रहा है डिवाइड, तो यहाँ पे 6 इसीलिए आ जाएगा करेक्ट। तो बिल्कुल यहाँ पर जो x था मीन्स ये है हमारा 10 होना चाहिए, ठीक है। तो ये 10 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। ऐसे ही पैटर्न यहाँ पर फॉलो हुआ है, प्लस किया गया है उसके बाद 11 से डिवाइड किया गया है, यही चीजें हुई हैं दोनों में, इसीलिए हमने x ले लिया और यहाँ पर 66 मीन्स इनको हमने इस साइड किया तो 66 हो गया, उसके बाद 66 माइनस 56 तो 10, और ये भी हमने कंफर्म करने के लिए देख लिया कि किस पर डिवाइड हो रहा है तो 6 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अल्फा पाइनिन इज अल्फा पाइनिन इज वन ऑफ द फॉलोइंग। वैसे तो आज हमने 11 क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि नंबरिंग मिस्टेक हुई थी, आपने देखा 3 के 2 क्वेश्चन थे ना, तो यहाँ पर आज ही 11th क्वेश्चन है। ओके, अल्फा पाइनिन इज वन ऑफ द फॉलोइंग, तो ये बाईसाइक्लिक नेचर के होते हैं, ये आपने पूरी सेस्क्यूटर्पिन, डाइटर्पिन कितनी बार आपने इनको पढ़ा हुआ है। तो मोनोटर्पिन्स में आपके आएंगे बाईसाइक्लिक, मोनोसाइक्लिक, एसाइक्लिक। तो बाईसाइक्लिक में अल्फा पाइनिन, इरिडियोट्स, ये सभी, फेनकॉन भी आपके बाईसाइक्लिक होते हैं, कैम्फर, तो फेनकॉन कैम्फर को भी याद रखना, ये मोनोटर्पिन में है और बाईसाइक्लिक होंगे। इनके जो कंपाउंड है मीन्स इनमें रिंग है, बाईसाइक्लिक रिंग देखने को मिलती है। सेस्क्यूटर्पिन में बाईसाइक्लिक आपका सेंटोनिन होता है। ओके, वैसे ही डाइटर्पिन में मानूल, ठीक है, मानूल जो होगा वो बाईसाइक्लिक होता है। तो कुछ चीजें आइडेंटिकल है, उनको एटलीस्ट याद रखो, फेनकॉन वगैरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और ड्रग इंस्पेक्टर के लिए आज जितनी भी सीरीज हुई आपने देखा, ड्रग इंस्पेक्टर का मैंने आपको फिंगर टिप दिखाया कि थ्योरी और ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वहां पर आपको सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज सेपरेशन मिलेगा, बट जो एम ड्रग इंस्पेक्टर है इसमें एग्जैक्टली आपको जो क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं, ठीक है, 50 ईयर
आपको लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। ओके, तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन पेपर आप देख पाओगे, 40 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और 10 मॉडल पेपर आपको दिए गए हैं एम ड्रग इंस्पेक्टर की बुक में। ओके, तो चलिए इस प्रकार से ये आप धीरे धीरे ही आप प्रैक्टिस करते जाइए, नॉन फार्मा की पर करते रहिए। अलग अलग पैटर्न में आपको कोशिश करती हूँ यहाँ पर डेली बेसिस पर हम देख पाएँ, ताकि आप उनमें कमांड बनाएं। ओके, जीपैट और आपके आरआरबी साथ ही साथ है, तो उनके अकॉर्डिंग हम प्रिपरेशन करते जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल दी बेस्ट।